गौतम अडानी पर अमेरिका के आरोप पर दिल्ली में सुलगी सियासत। राहुल गांधी बोले अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए। अडानी के मुद्दे पर राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी अडानी एक है तो सेफ है। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ है। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं। राहुल गांधी ने जमकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अडानी को बचाया जा रहा है, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। अडानी विवाद पर राहुल गांधी ने कहा संसद में उठाएंगे मुद्दा, बोले अडानी मामले पर जेपीसी जांच हो। अडानी समूह पर अमेरिका में जांच की आंच पर भारत में सियासी हलचल तेज, कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग। कांग्रेस ने अडानी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की, जयराम रमेश ने इसे गहरी साठगांठ का हिस्सा करार दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर पलटवार, कहा आरोप लगाने से पहले पढ़ लेना चाहिए, अनावश्यक उत्साहित होने की जरूरत नहीं। अडानी मामले पर संजय राउत ने कहा अमेरिका सरकार ने अरेस्ट वारंट निकाला है, ये देश के लिए शर्म की बात, हम अडानी राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अडानी विवाद पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। गौतम अडानी पर अमेरिका में लगा बड़ा आरोप, 2000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत देने का दावा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा है पूरा मामला। अडानी पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए रिश्वत देने का आरोप। अमेरिका से आई खबर पर भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार, अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट। 20% तक टूटे अडानी ग्रुप के कई शेयर्स। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 7-8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत देने के आरोप। अडानी ग्रीन का बयान, प्रस्तावित अमेरिकी डॉलर आधारित बॉन्ड पेशकश पर आगे न बढ़ने का लिया फैसला। गुयाना दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम मोदी को गुयाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। गुयाना में मिले सम्मान को पीएम मोदी देश के नागरिकों को समर्पित करते हैं, कहा यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। सम्मान केवल मेरा ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। पीएम मोदी के सम्मान में गुयाना में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन, कलाकारों ने बांधा सम्मान। गुयाना में भारतीय संस्कृति की दिखी झलक, भारतीय परिधानों में नृत्य करती नजर आई कलाकार। डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से पीएम को किया गया सम्मानित। जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी ने डोमिनिका की पीएम मिया अमोर मोटली के साथ दी द्विपक्षीय बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में हुए शामिल, विश्व के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। गुयाना में भी दिखा एक पेड़ मां के नाम मुहिम का असर, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इरफान अली के साथ किया पौधारोपण। पीएम मोदी के कैरिबियाई देश गुयाना दौरे का अंतिम दिन, बारबाडोस भी देगा प्रधानमंत्री मोदी का अपना सर्वोच्च सम्मान। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का एक्शन, 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक। गृह मंत्रालय की I4C विंग के निर्देश पर ब्लॉक हुए व्हाट्सएप अकाउंट, ज्यादातर नंबर कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से थे एक्टिव। नतीजों से पहले महाविकास अघाड़ी में सीएम पर मारामारी, कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कांग्रेस से होगा सीएम। नाना पटोले के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट का जवाब, संजय राउत बोले हम नहीं मानेंगे। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को होगी वोटों की गिनती, राज्य में पिछली बार की तुलना में हुई बेहतर वोटिंग।
उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। 48 लाख परीक्षार्थियों को था इंतजार। 2 चरणों में ली गई थी लिखित परीक्षा। यूपी उपचुनाव की वजह से नतीजे में हुई थी देरी। लखनऊ में सीएम योगी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। सीएम के साथ कैबिनेट भी मौजूद। दिल्ली में हिमाचल भवन के बाद अब बीकानेर हाउस की कुर्की का आदेश। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया आदेश। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। शीश पहल को लेकर केजरीवाल के घर के बाहर की नारेबाजी। लाओस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 11वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। आसियान बैठक में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में हिस्सा लेने के लिए यहां आकर खुशी हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपने कसी कमर। 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। मणिपुर पहुंची सीएपीएफ की 8 और कंपनियां। संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में होगी तैनाती। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की छापेमारी। आतंकी साजिश और घुसपैठ मामले में एक्शन। मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा। आस्था का उमड़ा सैलाब। बागेश्वर धाम से यात्रा की शुरुआत। ओरछा पर जाकर संपन्न होगी हिंदू एकता पदयात्रा। बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए बाबा बागेश्वर के युवा भक्त। बजरंगबली के लगाए जयकारे। यात्रा पर बोले बाबा बागेश्वर। कहा प्रण लिया है कि हिंदुओं को एक करेंगे। 29 नवंबर को पदयात्रा का होगा समापन। 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे बाबा बागेश्वर। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से मामूली राहत। 400 के नीचे पहुंचा औसत एक्यूआई। राजधानी समेत एनसीआर के लोगों को बरतनी होगी सावधानी। 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर 400 के पार आंकी गई हवा की गुणवत्ता। आनंद विहार में 405 पहुंचा एक्यूआई। बवाना में 418 आंकी गई हवा की गुणवत्ता। जहांगीरपुरी में 435 पहुंचा एक्यूआई। वजीरपुर में सबसे खराब हालात। 436 आंकी गई हवा की गुणवत्ता। कई दिनों तक गंभीर श्रेणी के एक्यूआई के बाद अब बहुत खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा। सांस लेने में लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैब के नियमों में बड़ा बदलाव। स्टेज 3 और 4 पर स्कूल बंद करना अनिवार्य। अब दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू होने पर 5वीं तक की सभी क्लासेस को ऑनलाइन करना अनिवार्य। ग्रैब 4 लागू होने पर 12वीं तक की फिजिकल कक्षाएं बंद करना मैंडेटरी। दिल्ली में 50% सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। प्रदूषण को देखते हुए सरकार का फैसला। दिल्ली एनसीआर में बड़ी मास्क की डिमांड। एयर प्यूरिफायर भी खरीद रहे हैं लोग। आगरा में भी स्मॉग की पतली चादर। धुंधला नजर आया ताजमहल। बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से की पूजा अर्चना। देवी पाटन मंदिर के गौशाला पहुंचे पीएम योगी। गायों को खिलाया गुड़। आंध्र प्रदेश में भारतीय नौसेना के एयर स्टेशन आईएनएस डेगा पहुंचे स्कूली छात्र। नौसेना दिवस 2024 समारोह का बने हिस्सा। छात्रों ने हथियारों की देखी प्रदर्शनी। आईएनएस डेगा की विशेषताएं भी जानी। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट। सिंगापुर और दुबई के लिए मिलेंगी सीधी फ्लाइट्स। महाकुंभ 2025 को लेकर संगम नगरी में तैयारियां तेज। प्रयागराज में आईआरसीटीसी ने शुरू की टेंट सिटी बसाने की तैयारी। जम्मू में राष्ट्रीय कृषि शिखर सम्मेलन और किसान मेले का आयोजन। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया शुभारंभ। कोलकाता में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर के डोडा की सोनिका देवी ने रचा इतिहास। शिक्षा विभाग के सौजन्य से की जापान की यात्रा। जम्मू
जम्मू कश्मीर के रियासी में एनडीआरएफ की ओर से की गई मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया।